Hi everyone, this is Anushka and I welcome you all on my YouTube channel Learning with Anushka. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के बारे में, जो कि साइंस का क्लास 6 का चैप्टर 4 है। तो हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चाहे क्लास 6 की बात हो या आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं उनमें, जहाँ पर भी साइंस के क्लास 6 से क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आपका सी टेट है, के वी एस है, एन वी एस है, डी ट्रिपल एस बी है। ठीक है, आपके टेट एग्ज़ाम्स हैं, यूपी टेट है जैसे, है ना। तो जिसमें भी साइंस के क्लास जो 6 है वहाँ से चैप्टर 4 से क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये चैप्टर 4 है साइंस की क्लास 6 का। चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा और हम इस टॉपिक को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ भी इसमें मिस नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो टेबल हो, ठीक है, या वो बॉटल हो, ठीक है, या जो है हमारा क्या है, टॉयज़ हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किससे बनी होती हैं? ऑब्जेक्ट्स से बनी होती हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो मटेरियल के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ मटेरियल्स। जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे बनी है? मटेरियल से बनी है। ठीक है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट रेडी होने के बाद ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो वुड है, प्लास्टिक है, मेटल है, ग्लास है। ये सारे क्या हैं हमारे? ये सारे हमारे मटेरियल्स हैं, और इन मटेरियल्स से ही हमें ऑब्जेक्ट मिलते हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट रहता है। तो अब हमें इनको सॉर्ट करने की क्या ज़रूरत है? वाई डू वी नीड टू सॉर्ट दैम? क्या ज़रूरत है इनको सॉर्ट करने की? एक तो टू स्टडी इजीली, एक तो क्या कर सकते हैं, जो हमारी स्टडी है उसमें ये हेल्प करता है, जिसको हम इजीली डिवाइड करके इनको पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट हमारे मटेरियल्स रहते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, टू यूज़ दैम प्रॉपरली। और जब हमें पता रहेगा कि हाँ भाई ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं और ये किन किन चीज़ों से बने हुए हैं, तो हम इनको जब सॉर्ट कर देंगे तो हम इनको ईजिली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यूज़ दैम प्रॉपरली। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के लिए हमको इनको क्या करना पड़ता है, सॉर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या है, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स को समझते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? थिंग्स वी यूज़, जैसे कि हमारी चेयर है, बॉटल है, टेबल है। जैसे मैंने आपको बताया, टेबल है, चेयर है, बॉटल है, टॉयज़ हैं, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। ठीक है, और मटेरियल, व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ, यानी मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स वो होते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जो कि ऑब्जेक्ट होता है। यानी व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ। अब ऑब्जेक्ट्स किससे बने हैं? ऑब्जेक्ट्स मटेरियल से ही बने हैं, चाहे वो वुड हो, प्लास्टिक हो, ग्लास हो। ठीक है, कोई भी मटेरियल हो, उस मटेरियल से ही मिलकर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्रिपेयर होगा। ठीक है, जैसे चेयर है, तो अब चेयर किससे मिलकर बनेगी? वुड की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है। बॉटल की बात करें तो बॉटल हमारी ग्लास की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लगाए हैं, कुछ इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि नोटबुक्स हैं, ठीक है, बुक्स हैं, चेयर है, डेस्क है, सिजर्स हैं, है ना। इस तरह से जो भी हमारे ये ऑब्जेक्ट्स रहते हैं और मटेरियल्स रहते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स होते हैं जिनसे हमें, जो रॉ सब्सटेंस रहते हैं, एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं, जो रॉ मटेरियल रहते हैं, जैसे आपका वुड है, प्लास्टिक है और मेटल है। इन चीज़ों से जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार होगा, तो इस फाइनल प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा? इस फाइनल प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, बताइए? इस फाइनल प्रोडक्ट को ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। ठीक है, इस फाइनल प्रोडक्ट को ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। ठीक है, वाई डू वी ग्रुप मटेरियल्स? अब हमें इन्हें ग्रुप करने की क्या ज़रूरत होती है? क्या ज़रूरत है कि हम इनको अलग अलग ग्रुप कर रहे हैं? तो मैंने आपको बताया भी कि एक तो इससे हमारी स्टडी इजी हो जाती है, और दूसरा हम इनको ईजिली
और मतलब जो प्रॉपरली इनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक्स स्टडी इजियर, हेल्प्स आइडेंटिफाइज प्रॉपर्टी। अब देखिए अलग अलग आपके जो भी मटेरियल्स रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग रहेगी, ठीक है। जो वुड है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, अगर प्लास्टिक है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग रहेगी, कोई ग्लास की चीज़ है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग रहेगी, ठीक है। मेटल है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग रहेगी, ठीक है। तो जितने भी हमारे ये मटेरियल्स रहते हैं इनकी अलग अलग कैटेगरी में आते हैं और अलग अलग प्रॉपर्टी इनकी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है चूज करने में राइट मटेरियल फॉर द पर्पस। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल हमें अगर चेयर बनानी है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि राइट मटेरियल हमारे लिए कौन सा रहेगा, कौन सी चीज़ हमारे लिए सुइटेबल रहेगी। क्या हमें प्लास्टिक की बनानी चाहिए या जो है हमें मेटल की बनानी चाहिए, तो या वुड की चेयर होनी चाहिए, किस चीज़ की वो चेयर होनी चाहिए, कौन सी ज़्यादा अच्छी बनेगी, कौन सी हमें प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड कराएगी, है ना। तो इसलिए हम इनको सॉर्ट करके चलते हैं, इनको ग्रुप कर देंगे तो हमें ईजी रहेगा आइडेंटिफाई करने में और हम राइट मटेरियल प्रिपेयर कर पाएंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कुकिंग यूटेंसिल्स, और जो हम जिनमें खाना पकाते हैं, खाना बनाते हैं, तो जो हमारे बर्तन हैं जिनमें हम खाना बनाएंगे वो किसके होंगे, वो मेटल के यूज करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अब ग्लास के बर्तन लेंगे या जो है लकड़ी के बर्तन लेंगे और उनको गैस पे रख देंगे, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम, ठीक है। तो वैसे देखिए बहुत सारी फैसिलिटी रहती है, आप इंडक्शन यूज कर सकते हैं तो इंडक्शन के अलग आपके यूटेंसिल्स रहते हैं, ठीक है। गैस पे आप अलग मेटल के बर्तन यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के आप जो है कुकिंग यूटेंसिल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट देखना पड़ेगा कि वो हम गैस के लिए यूज कर रहे हैं या जो है इंडक्शन में यूज कर रहे हैं, किस तरह से हम उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स। अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या है इन मटेरियल्स की। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अपीरियंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटिंग और सिंकिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। तो हमने क्या जाना, हमने 5 प्रॉपर्टीज देखी मटेरियल की, अपीरियंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटिंग और सिंकिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। ये हमने 5 प्रॉपर्टीज देखी मटेरियल की जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी, मटेरियल की, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मटेरियल्स जो हैं ये ग्रुप्ड हैं किसके बेसिस पर, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, जो कि कौन सी है, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटिंग और सिंकिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अपीयरेंस की बात करें तो अब इनको डिटेल में समझते हैं। अपीयरेंस की बात करें तो देखिए कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि शाइनी दिखते हैं, जिनमें चमक होती है, उनको क्या बोला जाएगा, लस्ट्रस, ठीक है। जबकि कुछ क्या होते हैं, डल होते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा, नॉन लस्ट्रस। इसको आगे हम अभी समझाएंगे, पहले यहाँ पर आते हैं। देखिए अपीयरेंस मैंने अभी आपको बताया 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस, यानी कि शाइनी और नॉन शाइनी, जिनमें चमक होगी और जिनमें चमक नहीं होगी, ठीक है। ये हो गए। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, देखिए अपीयरेंस की बात हो रही है, ठीक है। ये लस्ट्रस मटेरियल है, ये लस्ट्रस मटेरियल है, कौन कौन से, हमारे डायमंड है, एल्यूमिनियम है और गोल्ड है। ये इमेज इसलिए लगाई है जिससे आपको एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए। तो देखिए डायमंड है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ये लस्ट्रस के एग्जांपल्स हैं, जो कि जिनमें क्या होती है, शाइन होती है, ठीक है। और नॉन लस्ट्रस के कौन से एग्जाम्पल्स हैं, नॉन लस्ट्रस कौन से हैं, नॉन लस्ट्रस के एग्जाम्पल्स हमारा ग्रेफाइट है और वुड है, जिनमें शाइन नहीं होती है, ठीक है। अब वापस से आते हैं इस पे और इसको समझते हैं। तो देखिए जिन मटेरियल्स में शाइन होती है वो लस्ट्रस कहलाते हैं और जिनमें शाइन नहीं होती है वो नॉन लस्ट्रस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड, सिल्वर जो है ये शाइनी है, और वुड है या पेपर है ये डल मटेरियल है। तो देखिए जिन मटेरियल्स में क्या है, लस्टर है यानी कि शाइन है, उनको यूजुअली मेटल कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे क्या एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल हो गए हमारे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ये किसके एग्जांपल्स हैं, मेटल के, ठीक है। तो मेटल जो है, जो मेटल्स हैं ये अपनी शाइन को लूज कर सकते हैं और डल दिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये मटेरियल्स एयर के कांटेक्ट में आएंगे, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी शाइन को लूज कर सकते हैं और दे अपीयर डल। इसीलिए हमें नोटिस करना होगा, देयरफॉर
वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, यानी कि जब उनको फ्रेशली कट सरफेस पे हम लाएंगे, फ्रेशली कट सरफेस उनका रहेगा, उसी टाइम हम उसको नोटिस कर सकते हैं कि उनमें शाइन है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होगा, जब वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे, तो वो डल दिखने लगेंगे और उनकी शाइन धीरे धीरे वो अपनी शाइन लूज कर देंगे। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया अपीयरेंस। ठीक है, अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की वो है हार्डनेस। हार्डनेस भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है हमारा हार्ड, एक है हमारा सॉफ्ट। ठीक है, तो हार्ड मटेरियल क्या होते हैं, जो कि कंप्रेस नहीं हो सकते इजीली। आप हार्ड मटेरियल को कंप्रेस करेंगे वो कंप्रेस नहीं होंगे, जबकि सॉफ्ट मटेरियल इजीली कंप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो यही इनमें डिफरेंस है। हार्ड मटेरियल कंप्रेस नहीं होते हैं इजीली, जबकि सॉफ्ट मटेरियल हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टोन है जो कि हार्ड है, और स्पंज है, ठीक है, वो सॉफ्ट मटेरियल है। ये देखिए हार्ड मटेरियल कौन कौन से हैं हमारे, वुड है, रॉक है, आयरन है, ये हमारे हार्ड मटेरियल है। और सॉफ्ट मटेरियल की बात करें तो कॉटन है, रबर है, ये हमारे सॉफ्ट मटेरियल है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, जो कि है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, देखिए नाम से ही क्लियर है कौन सी चीजें, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो है ये हमारी दो पार्ट में डिवाइड है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। ठीक है, ये हमारी दो पार्ट में डिवाइड है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबिलिटी है तो ये बताएगी कि कौन से ऐसे हमारे जो हैं आइटम्स हैं जो कि सॉल्युबल रहते हैं वाटर में, और कौन से इस तरह के मटेरियल रहते हैं, हमारी सब्सटेंसेस हैं जो कि इनसॉल्युबल हैं। तो देखिए जो सॉल्युबल हैं वो क्या होंगे, डिजोल्व हो जाएंगे इजीली। ठीक है, जबकि इनसॉल्युबल वाले इजीली डिजोल्व नहीं होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए सॉल्ट है, शुगर है, आप इनको पानी में घोलेंगे, ठीक है, अच्छे से घुल जाएंगे, दिखाई ही नहीं देंगे उसके बाद आपको। ठीक है, जबकि सैंड और चॉक, इनको आप पानी में जब घोलेंगे, ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल है, इनके पार्टिकल्स आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रहते हैं ना, वो आपको क्या होंगे, आपको इनके पार्टिकल्स दिखाई देंगे। ठीक है, आप पानी में देखेंगे, आप कोई ग्लास ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, तो आप उसको ले सकते हैं, आप उसमें चॉक या सैंड को डालिएगा और वाटर इंक्लूड करिएगा, और जब सैंड और वाटर आप मिलाएंगे तो आपको उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे, चाहे चॉक के हों या सैंड के हों। जबकि शुगर और सॉल्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो कंप्लीटली सॉल्युबल पार्टिकल हैं। ठीक है, तो यही हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए सॉल्युबल सब्सटेंसेस और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या रहते हैं। सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के साथ। जस्ट अ सेकेंड, देखिए सॉल्युबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, जबकि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि डिसॉल्व ही नहीं होते वाटर में। ठीक है, तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं कंप्लीटली वाटर के साथ और डिसअपियर हो जाते हैं, वो दिखना ही बंद हो जाते हैं। जबकि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये मिक्स नहीं होंगे वाटर के संग, और आप इनको इजीली देख सकते हैं कि ये सेपरेट हो जाते हैं। जब आप पानी में सैंड को मिलाएंगे तो सैंड अलग दिखेगा और वाटर आपको अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो यही बताता है कि ये सॉल्युबल है या नहीं है। ठीक है, अब आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, सेकेंड, हाँ अब आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए सॉल्ट है, शुगर है, कॉफी पाउडर है, ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि क्योंकि ये सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। जबकि सैंड है, स्टोन है या चॉक पाउडर है, ये इजीली डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। फ्लोटिंग और सिंकिंग, ये फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। देखिए कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं, पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं, सिंक हो जाते हैं, यानी कि डूब जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वुड जो है, यानी जो लकड़ी है, उसका आप लकड़ी का टुकड़ा लीजिए तो वो फ्लोट करने लगेगा पानी में। जबकि आयरन क्या है, आयरन आपकी सिंक हो जाएगी। देखिए इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके सिंक हो रहे हैं वाटर में, वो क्या है, वो डेंसर है, किससे, वो डेंसर है, किससे, डेंसर देन वाटर, वाटर से डेंसर है, यानी कि वो क्या है, उन मटेरियल्स का हायर मास पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, उन मटेरियल्स का क्या है, हायर मास है पर यूनिट वॉल्यूम, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। वाटर से ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, मतलब मास रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम, तभी तो वो सिंक हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज तो वो फ्लोट करते। तो इसीलिए क्या होता है, जिन मटेरियल्स का क्या रहता है,
हमारा जिन मटेरियल्स वो मटेरियल्स सिंक हो जाते हैं जिनका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है वाटर के कंपैरिजन में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, तो वो आइटम्स क्या होते हैं, वो हमारे आइटम्स सिंक हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लगाया है फ्लोटिंग और सिंकिंग का। तो ये देखिए, ये आइटम्स जो हैं जैसे हमारी शटल कॉक है, बलून है या बॉटल है, ठीक है, ये हमारे फ्लोट हो रहे हैं। वहीं हमारी एक बॉल है या ग्लास है या ये कॉइन है, ये क्या हो गया, ये सिंक हो गए। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सब्सटेंसेस दैट फ्लोट और सिंक इन वाटर। कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि फ्लोट हो रहे हैं, सिंक हो रहे हैं वाटर में। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, वुड है, आइस है, प्लास्टिक है, कॉर्क है, ठीक है, और क्या है, ऑयल है, लिथियम है, सोडियम है, ये सारे क्या हो रहे हैं, ये सारे सिंक कर रहे हैं, यानी कि सॉरी ये सारे फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि तैर रहे हैं ऊपर। जबकि ग्लास है, एल्यूमिनियम है, ब्लड है, ग्रेनाइट है, गोल्ड है, कोल है, ये सारे सिंक हो गए क्योंकि इनका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है ये वाटर से ज्यादा है, इसीलिए ये डूब गए, ये सिंक हो गए। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी जो है ये, एक सेकेंड, हाँ जी, तो जो ट्रांसपेरेंसी है ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है मटेरियल की, और ये भी हमारी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, पहला कौन सा है, ट्रांसपेरेंसी जो है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा है ओपेक। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसपेरेंसी जो है ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है मटेरियल की, और ये ट्रांसपेरेंसी भी तीन पार्ट्स में डिवाइड है, एक है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट और तीसरा है ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जस्ट जो जिससे हम क्लियरली देख सकते हैं, जैसे ग्लास का एग्जाम्पल है। ग्लास से क्या होता है, जो ग्लास होता है, ठीक है, वो हम उससे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट की बात करें तो हम इससे देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते, पार्शियली सी थ्रू, यानी कि हम इससे पार्शियली देख सकते हैं, जैसे कि बटर पेपर इसका एग्जाम्पल है। ओपेक की बात करें तो इससे हम देख ही नहीं सकते, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, वुड। देखिए आगे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लगाया हुआ है। आप क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे और इसको जब लाइट को पास करेंगे, यानी कि टॉर्च को जब आप पास करेंगे यहाँ से, तो जब आप क्लियरली देख पाएंगे, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसपेरेंट का। वहीं अगर आपको कुछ लाइट पास होती हुई दिख रही है, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है ट्रांसल्यूसेंट का। और अगर लाइट पास ही नहीं हो रही है तो ये किसका एग्जाम्पल है, ओपेक का। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, प्लेसिंग प्लास्टिक शीट ओवर अ बुक। आप एक प्लास्टिक की शीट को रख दीजिए एक बुक के ऊपर, तो आपको क्लियरली दिखेगा, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गया, ट्रांसपेरेंट का। प्लेसिंग बटर पेपर ओवर अ बुक, अगर आप बटर पेपर को रखेंगे, ठीक है, तो आप क्लियरली चीज को नहीं देख पाएंगे। और वहीं अगर आप व्हाइट पेपर को रख देंगे तो आपको दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल है, ओपेक का एग्जाम्पल है। तो हमारी ट्रांसपेरेंसी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक में, थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, और वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि ये क्या करता है, अलाउ करता है लाइट को टू पास थ्रू देम। ठीक है, यहाँ से लाइट इजीली पास हो जाती है। ठीक है, और हम क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जैसे कि ग्लास है या क्लियर प्लास्टिक है। ट्रांसल्यूसेंट की बात करें तो इसमें से ये कुछ लाइट को अलाउ करता है, ठीक है, बट दे स्कैटर और ब्लर दी लाइट, लेकिन क्या करता है, स्कैटर कर देता है या फिर ब्लर कर देता है लाइट को, और मेकिंग द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दैम, उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो लेस विजिबल रहेगा, जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास है या वैक्स पेपर है। ठीक है, ओपेक की बात करें तो ये लाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता, जैसे आपका कार्डबोर्ड है या वुड है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ओपेक के। तो ये हमने ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कवर कर ली। अब हम बात करते हैं मटेरियल्स क्या है, उनके यूजेस क्या है। तो देखिए हमने जाना कौन कौन से मटेरियल्स हैं, हमारे मेटल हैं जैसे कि यूटेंसिल्स हैं, वायर्स हैं, प्लास्टिक है जैसे कि कंटेनर्स हैं, टॉयज हैं, वुड है जैसे कि फर्नीचर है। ठीक है, तो ये हमारे मटेरियल्स हो गए। ठीक है, ये हमने क्या जाना कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं हमारे। ठीक है, हमारे मटेरियल्स कौन से हैं, मेटल है, प्लास्टिक है और वुड है। इम्पॉर्टेंस क्या है सॉर्टिंग की,
हमने जाना कि इससे हमें हेल्प मिलती है सिलेक्टिंग दी राइट मटेरियल। हम राइट मटेरियल को हमारी नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। हेल्प करता है ये रिसाइकलिंग में। जब हम रिसाइकलिंग करेंगे तो उसमें हमें हेल्प मिलेगी। ये इजी रहेगा आइडेंटिफाई करना कि कौन सा मेटल है, कौन सा वुड का आइटम है और कौन सा ग्लास का आइटम है, ठीक है। और ये यूजफुल किस में रहता है, इंडस्ट्रीज में ये यूजफुल रहता है। तो ये हमने कवर कर लिया इम्पोर्टेंस सॉर्टिंग का। अब इम्पोर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, डेली लाइफ की इम्पोर्टेंस जानते हैं। तो क्या है डेली लाइफ की इम्पोर्टेंस, देखिए कुकिंग यूटेंसिल्स, अगर आप यूटेंसिल्स को यूज़ करके मतलब खाने को बनाएंगे पकाएंगे तो किसका यूज़ करेंगे, हम मेटल का यूज़ करेंगे। रेनकोट में हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं क्योंकि प्लास्टिक का होता है ना, वो वाटर प्रूफ रहता है। तो ये हमारी इम्पोर्टेंस है जो कि हम डेली लाइफ में इनको किस तरह से मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे विंडोज़ है तो वो ग्लास की बनी होती है, ठीक है। विंडोज़ किसकी है, ग्लास की। अब फाइनली हम डिस्कस करते हैं हमने क्या सीखा। तो हमने जाना कि मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी रहती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट करके रखा जाता है। सॉर्ट जब हम करते हैं तो हमें हेल्प मिलती है अंडरस्टैंड करने में और आइडेंटिफाई करने में राइट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, क्या क्या इंक्लूड करती है, आपकी हार्डनेस है, सॉलिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, और हमने क्या जाना था, हमारे अपीयरेंस के बारे में जाना था, अपीयरेंस, ठीक है। और क्या था, और हमारे थे फ्लोटिंग और सिंकिंग, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, ठीक है। तो ये दो इसमें और इंक्लूड कर लीजिए। तो ये टोटल हमने 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी मटेरियल की। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।